माध्यम से हमें कुछ बड़े वरदान मिले हैं, है ना। उसमें से एक वरदान जो हमें आज, जिसकी प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं, पंच नमस्कार मुद्रा, है ना। पंच नमस्कार मुद्रा एक ऐसा गुरुदेव के द्वारा दिया गया वरदान है जिससे हम बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे। उज्जै श्वास की, गले वाली श्वास, जो श्वास गले से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाए। जो लोग पूर्ण पद्मासन में आ सकते हैं पूर्ण में, जो लोग अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं अर्ध में, बाकी जो नहीं आ सकते सुखासन में। ज्ञान मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ सामने, हाथों में थोड़ा सा प्रेशर हो। देखिए दो मुद्राएं होती है, एक होती है दर्शन मुद्रा और एक होती है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों में प्रेशर है, हाथ दोनों हमारी जो हाथ के पोस्चर्स हैं वे जमीन के समानांतर हैं। यहीं से दोनों हाथों को अपने कान ले जाते हुए ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें। अरिहंत मुद्रा। इस मुद्रा में आपको यहां से निर्देश मिलेगा, लंबी गहरी उज्जै श्वास लें, रोकें और रोकते हुए मंत्र का स्मरण करें। जब आप इस मुद्रा में हैं, अरिहंत मुद्रा में, आपको नमो अरिहंताणम उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना मन ही मन, और फिर श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा। जब हम अरिहंत मुद्रा में होंगे तो मुद्रा में गए, श्वास लेना, रोकना, रोकते हुए मंत्र का स्मरण करना और फिर श्वास छोड़ना। ठीक है, अरिहंत मुद्रा हो गई। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने, अंजुलि के समान खुले हुए, कोहनियां मुड़े नहीं। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा। देखिए आचार्य मुद्रा के लिए अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, दोनों हाथों को राइट एंगल मोड़ें। हाथ अभी सीधे हैं ज्ञान मुद्रा में, अब राइट एंगल मुड़ गए और दोनों कोहनियों को शरीर के पास खींच के लाएं और सीना बाहर निकालें, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, चेहरे पर मुस्कुराहट। आचार्य मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने, दीवार को धक्का देने के समान कंधे बाहर निकल जाएंगे हमारे, हाथों में 3 इंच का फासला, इससे ज्यादा फासला ना हो। उपाध्याय मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। साधु मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर नतमस्तक हो जाएं। मेरा इंद्रिय ज्ञान थोड़ा सा बढ़ गया, मैं स्पर्शन के साथ उस गोंद का, उस गंदगी का रस भी लेता रहा। थोड़ी सी चेतना का लेवल बढ़ा, उसी में उत्पन्न होता रहा, मरता रहा, अनंत काल इस तरह से बिता दिया। मुझे अपने अस्तित्व का कोई भान नहीं हुआ। न जाने कौन से अच्छे भाव से मेरी चेतना का और थोड़ा सा स्तर बढ़ गया, मैं 3 इंद्रिय जीव में उत्पन्न हो गया।
अब मेरे पास में घ्राण इंद्री आ गई। मैं कुछ कुछ सुगंध दुर्गंध को सूंघ करके अपनी प्रक्रिया बढ़ाने लगा। चींटी बना, चीटा बना, खटमल बना, बिच्छू बना, जोंक बना, जूं बना। न जाने कितनी पर्यायों में मैंने इस शरीर को धारण करके छोड़ा, जन्मा, मरा, कोई अपने अस्तित्व का भान नहीं। जन्म लेता रहा, जितनी इंद्रियां मिली उनसे बाह्य वस्तु को ग्रहण करता रहा, छोड़ता रहा, मरता रहा। मुझे मेरे अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहा। आज भीतर से हमें रोना आना, अपने हृदय की मलिनता को दूर करना, अपने चित्त को शुद्ध बनाना, अपने अतीत को स्मरण करके दुखी होना। आंखों के पानी से मेरा हृदय आज शुद्ध हो जाए। आत्मा के अंदर लगी हुई अनंत काल की गंदगी को धोना। अपने आप भवितव्यता के योग से 4 इंद्रिय पर्याय में भी आना हो गया। एक इंद्रिय और बढ़ गई, नेत्र इंद्रिय। चेतना का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया। मैं मक्खी, मच्छर, कीट, पतंगा, भौरा बन करके कभी फूल में रह करके मर गया, कभी लाइट में जल करके मरता रहा। जहां मुझे प्रकाश दिखा उसी पर टकराता रहा, मरता रहा। मुझे अपने अस्तित्व का, अपनी चेतना का कोई भान नहीं रहा। न जाने कौन से योग से काल लब्धि से मुझे 5 इंद्रिय पर्याय मिली, लेकिन मैं तिर्यंच बना, पशु बना, पक्षी बना। अनेक प्रकार के बद्ध बंधनों को सहता रहा। कभी किसी के हाथ से काटा गया, किसी के पैरों से कुचला गया, किसी के द्वारा अनेक अनेक औजारों से मारा गया। चीखता रहा, तड़पता रहा। न जाने कितने चिड़िया घरों में बंद होकर के पड़ा रहा, कितने जंगलों में किन किन पशुओं के द्वारा खाया जाता रहा, मरता रहा। मुझे अनेक वन्य प्राणियों को मारा, क्रूर परिणामों से मरा, नरक में गया। असंख्यात वर्षों तक के समय तक उस नरक में पड़ा पड़ा मैं सड़ता रहा, जलता रहा। अनेक नारकी मुझे मारते रहे, काटते रहे। तमाम पीड़ाओं को मैंने सहन किया। मुझे मेरी चेतना का कोई भान नहीं हुआ। मनुष्य बना, म्लेच्छों जैसा आचरण करता रहा, कभी दरिद्री बना रहा, धर्म विहीन होकर, ज्ञान विहीन होकर आयु पूरी करता रहा, भोगों में लिप्त होकर जीता रहा, मरता रहा। कोई अपनी चेतना का भान नहीं रहा। कभी पैसे वाला बना,
सब प्रकार के व्यसन किए, दुराचार किए, पराई स्त्रियों का अपहरण किया, बलात्कार किया, हर स्त्री को देख करके उससे रमण का भाव किया। कभी स्त्री बना पर पुरुष को देख करके उसको चाहा। स्त्री पर्याय के दुखों को भोगता रहा। कभी पति की प्रताड़ना, कभी सास की प्रताड़ना, कभी पुत्र का नहीं होना, कभी पुत्री का होना, न जाने कितने कष्ट स्त्री पर्याय के सहन करता रहा। कुछ पुण्य किया देव बन गया, कुछ धर्म किया देव बन गया, वहां पर भी असंख्यात वर्ष तक रह लिया। आयु पूरी हो गई, मर करके पुनः मनुष्य बन गया, तिर्यंच बन गया, कभी एक इंद्रिय पर्याय में चला गया। अनंत काल इस चेतना ने ऐसी ही अज्ञानता से भ्रमण किया है। आज मेरी चेतना का 5 इंद्रियों से सहित मेरा शरीर, मन, बुद्धि, हृदय सब कुछ प्राप्त है। मैं अपने अहम में, अपनी अज्ञानता में कभी अपनी चेतना का भान नहीं किया। अपने सामने, अपने अंतर मन में, अपने हृदय पर एक दिव्य शरीर को धारण किए हुए भगवान अरिहंत देव की प्रतिमा का शुद्ध श्वेत धवल आकृति में, धवल वर्ण में उन भगवान का स्मरण अपने हृदय स्थान पर करते हुए उनके चरणों में अपने आंसू टपकाना। अनंत जीवन, अनंत शरीर में छोड़ गया। अनंत काल से इसी अज्ञानता से मैं भ्रमण करता रहा। कभी आहार की संज्ञा, कभी मैथुन की संज्ञा, कभी परिग्रह की संज्ञा, इच्छा, और इसके कारण से निरंतर भयभीत होता रहा, मरता रहा, जीता रहा। कभी मुझे निर्भीकपना महसूस नहीं हुआ। कितने गोद कितनार की, पूरे लोक के अंदर अनंत अनंत निगोद जीवों का वास, जो एक श्वास में 18 बार जन्म लेकर मरते रहते हैं। मैं भी, मेरी भी चेतना ऐसे ही मरण करती रही, जीती रही। जितनी दूर तक सोच सको सोचना, लोक बहुत दूर तक फैला है, बहुत दूर तक फैला है, बहुत दूर तक फैला है। और पूरे उस लोक के अंदर चारों ओर देखो, आकाश ही आकाश, मध्य लोक में चारों ओर समुद्र ही समुद्र।
अनेक अनंत पृथ्वी का एक, जल का एक, अनंत निगूढ़ जीवों का अपार चैतन्य का समूह है, लेकिन सबका अस्तित्व बिल्कुल शून्य की ओर है। उस सब में से निकल करके मैं आज यहाँ आया हूं, बैठा हूं। कितने निगूढ़ के जन्म लिए, कितनी नारकी पर्यायों में जन्म लिया, कितना अज्ञान के साथ तिर्यंच पर्याय में जन्म लिया, कभी ज्ञान नहीं आया। ज्ञान के साथ अपनी चेतना की तुलना उन चेतनाओं से करना जो आज भी अज्ञान से, अजान माने बिना ज्ञान के भटक रही हैं। कितने रोद कितना की, कित तेरे अंश अजान। आज धन्य मानुष भयो, आज धन्य जीवन भयो। आज धन्य चेतन भयो। पायो जिनवर थान, पायो निज को भान, पायो निज को ज्ञान। अतीत को देखो, आत्म आलोचन करो।